हिमालय की गोद में बसा केदारनाथ ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि इंजीनियरिंग का एक ऐसा चमत्कार है जिसने समय को भी मात दे दी है। 1200 सालों से अडिग खड़ा ये मंदिर, जहां पहुंचने का रास्ता आज भी कठिन है, वहां सदियों पहले टन भारी पत्थरों को कैसे पहुंचाया गया। आज की इस वीडियो में हम केदारनाथ के पौराणिक आरंभ से लेकर उसके वैज्ञानिक निर्माण और उस अदृश्य शक्ति की पूरी कहानी जानेंगे। कहानी शुरू होती है कुरुक्षेत्र के मैदान से। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडव विजयी तो थे, लेकिन उनके हृदय पर अपने ही परिजनों की हत्या का बोझ था। इस गोत्र हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए वे भगवान शिव की तलाश में निकल पड़े। महादेव पांडवों से नाराज थे। वे उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वे अंतर्ध्यान होकर गुप्त काशी चले गए। जब पांडव वहां भी पहुंच गए तो शिव ने एक बैल का रूप लिया और पहाड़ों पर चर रहे पशुओं के झुंड में शामिल हो गए। लेकिन भीम ने उन्हें पहचान लिया। भीम ने अपना विशाल रूप धारण किया और दो पहाड़ों पर पैर फैला दिए। सभी पशु उनके पैरों के नीचे से निकल गए, लेकिन महादेव रूपी बैल वहीं रुक गया। जैसे ही भीम ने बैल को पकड़ना चाहा, वो बैल धरती में समाने लगा। भीम ने फुर्ती दिखाते हुए बैल की त्रिकोणीय कुबड़ को कसकर पकड़ लिया। पांडवों की इस अटूट भक्ति को देखकर महादेव प्रकट हुए और उन्हें पाप मुक्त कर दिया। उसी त्रिकोणीय कुबड़ को आज केदारनाथ में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। कहते हैं कि सबसे पहला मंदिर पांडवों ने ही बनवाया था। समय बीतता गया और पांडवों द्वारा बनाया मंदिर समय की मार से लुप्त होने लगा। फिर 8वीं शताब्दी में अवतरित हुए आदि शंकराचार्य। उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की और लुप्त हो रहे सनातन धर्म के केंद्रों को पुनर्जीवित किया। उन्होंने ही केदारनाथ के वर्तमान भव्य मंदिर का निर्माण करवाया और यहीं पर उन्होंने अपनी समाधि भी ली। अब आता है वो सवाल जो वैज्ञानिकों को आज भी सोचने पर मजबूर करता है। 11,000 फीट की ऊंचाई पर, जहां साल में आधा समय बर्फ जमी रहती है, वहां ये मंदिर बना कैसे? इंटरलॉकिंग तकनीक। इस मंदिर में किसी सीमेंट या गारे का प्रयोग नहीं हुआ है। पत्थरों को खांचों के जरिए आपस में जोड़ा गया है। यह तकनीक मंदिर को इतना लचीला बनाती है कि भूकंप के झटके भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। 12 फीट मोटी दीवारें। मंदिर की दीवारें और छत विशाल ग्रेनाइट पत्थरों से बनी है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन पत्थरों को रैंप और लकड़ी के रोलर्स के जरिए हजारों मजदूरों की मदद से ऊपर लाया गया होगा। केदारनाथ की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह मंदिर 13वीं से 17वीं शताब्दी तक, यानी पूरे 400 सालों तक एक विशाल ग्लेशियर के नीचे दबा रहा। वैज्ञानिक कहते हैं कि उस समय लिटिल आइस एज आई थी। जब 400 साल बाद बर्फ पिघली तो मंदिर की दीवारें जस की तस थीं। बस उन पर बर्फ की रगड़ के निशान रह गए, जो आज भी देखे जा सकते हैं। जून 2013। प्रकृति का ऐसा तांडव जिसने पूरी केदार घाटी को उजाड़ दिया। लेकिन जब मलबा साफ हुआ तो दुनिया दंग रह गई। मंदिर बिल्कुल सुरक्षित खड़ा था। मंदिर के ठीक पीछे एक विशाल चट्टान आकर रुक गई थी, जिसने पानी के प्रचंड वेग को 2 हिस्सों में बांट दिया। इसे आज भक्त भीमशिला के नाम से पूजते हैं। केदारनाथ का इतिहास और भूगोल हमें सिखाता है कि जब अटूट आस्था और सटीक विज्ञान का मिलन होता है तो ऐसा चमत्कार जन्म लेता है जो समय की सीमाओं को लांघ जाता है। आज भी केदारनाथ के कपाट खुलने पर लाखों भक्त इसी चमत्कार के दर्शन करने पहुंचते हैं। हर हर महादेव। क्या आप कभी केदारनाथ गए हैं या जाने की योजना बना रहे हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।